राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम। अब तो बज रहे हैं 10, लेकिन धूप तो निकलती ही नहीं है ना। तो यहाँ मैं तोड़ रही थी सेंगरी की फली, क्योंकि बहुत लग चुकी हैं। और इस टाइम में ना आलू के साथ मिला के बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। देखिए पूरी डलिया भर गई, जबकि मैंने थोड़ी सी तोड़ी हैं, बहुत लगी हैं, कुछ पक भी गई हैं। तो मम्मी जी बोल रही थी कि उनको लगी रहने देना, तो वो उसके लिए काम आ जाएंगी। बीज के लिए मत तोड़ो, क्योंकि काटते हुए बनेगी नहीं। और यहाँ देखिए बीच बीच में मेरे गोभी के फूल, मतलब अभी छोटे छोटे ही हैं। अभी इनमें बड़े होने में टाइम लगेगा। और भी देखिए कितने छोटे छोटे से कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब अभी बस निकलते ही आ रहे हैं। अभी इनमें टाइम लगेगा गोभी में। तो ये सारे फूल गोभी हैं जो कि बस अब धीरे धीरे निकलते आ रहे हैं। और यहाँ फली इतनी लगी हुई हैं कि बहुत ज़्यादा फली लगी हुई है। तो मैं तोड़ ली हूँ, शाम के बनाऊँगी। और धनिया की पत्ती और चने का साग तो कहना ही क्या है, चने का साग भी बहुत है। और अब हो रहा है फ्रेंड्स शाम का टाइम। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो सब्जी मैं बना लेती हूँ, तो सासू माँ रोटी सेक देती हैं। मैं बोलती हूँ कि अगर खड़े खड़े जितना मैं काम थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होने लगती है बैठने में, तो खड़े वाला काम कर लेती हूँ। बैठ के तो मैं रोटी वगैरह नहीं बना पाती, ना ही आटा लगाना, ये सारे काम मुझे से नहीं होते। झुकने में भी दिक्कत होती, खड़े वाले काम में मुझे दिक्कत नहीं होती। और ये वाला गोभी जो है ना, वो मैंने वहीं से तोड़ा था, अपने खेत से जो दिखाया हुआ था। और सारे हरे मसाले पीसे, आज मैं हरे मसाले की ही सब्ज़ी बनाऊंगी। यानी हरा धनिया है, हरा वाला लहसुन है, और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप लोगों के यहाँ हरा वाला लहसुन हो तो उसकी सब्ज़ी आप पीस के बनाइए, तो उस सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग आता है। तो आज मैंने वही मन किया कि मैं यही हरी मिर्ची और यही सब डाल के सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वो मैं भी खा सकती हूँ कि लाल मिर्च क्या नुकसान भी करती है। तो केवल आज हरी वाली ही मसाले की सब्ज़ी बन रही है, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और बस थोड़ा थोड़ा सूखे मसाले भी डाल दे रही हूँ, ज़्यादा क्योंकि स्पाइसी ना बने। थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच लाल मिर्च डाल दिए और बाकी मसाले डाल दिए। तो यहाँ इनको फ्राई कर लेती हूँ, और बस आलू डाल के ढक देंगे। और मैंने अपने लिए पालक डाल के मूंग की दाल बनाई हुई है, तो वो रखी हुई है मेरे लिए। तो लेकिन सबको वो शायद अच्छी ना लगे, इसलिए मैंने ये सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि वो एकदम सिंपल है, सादा बनी हुई है। और फ्रेंड्स सबका खाना वगैरह हो चुका है, तो अब हो रहा है रात 9 बजे का टाइम। तो यहाँ मम्मी जी पूरा अपना सामान लगा रही हैं, क्योंकि भैया लेने आ गए हैं। सुबह इनको निकलना है, बस आते ही जा रहे हैं। 7 बजे आए हैं, और सुबह मम्मी की 7 बजे ट्रेन है। तो जो दवा वगैरह है, सारे सामान अभी लगा के रख लेती हैं, क्योंकि और कुछ छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दवा वगैरह अगर छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। और अब हो रहा है सुबह 5 बजे का टाइम। मम्मी जी यहाँ बिल्कुल रेडी हो गई, कपड़े वगैरह पहन के। बोलू यार हो गई है नानी, देखो चाय नाश्ता पर करेंगी। बोल रही थी अभी भूख नहीं है, फिर भी रास्ते के लिए बनवा दिया है कि जहाँ भूख लगेगी तो खा लेंगी। और यहाँ गोलू को जगा रहे थे, क्योंकि गोलू नानी के आगे पीछे बहुत करता है। तो वो बोल रहा था कि नानी मैं भी आपके साथ चलूँ क्या, मतलब नानी से उसका बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। तो आज नानी भी दुखी है, गोलू भी बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन अब हो गया, बस आधे घंटे बाद मम्मी लिए निकल जाएंगी। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए मम्मी जी के पास में आके बैठ गई। तो मुझे वही मम्मी जी समझा रही थी कि कोई वजन वाला काम बिल्कुल मत करना, ज़्यादा देर बैठना मत। बोलते हैं ना कि माँ की आत्मा ही अलग होती है। भले वो जा रही हैं, लेकिन उन्हें चिंता मेरी ही लगी हुई है कि पता नहीं कैसे क्या, क्योंकि अभी भी मुझे ज़्यादा दिन तो हुए नहीं हैं। तो बस गोलू लोगों को समझा रही थी कि मम्मी का ख्याल रखना बेटा। हर चीज का चिढ़ावना की प्रेम से दोनों जन काम की। और बस मम्मी निकल रही हैं, तो मेरे दोनों बच्चे यानी
गोलू अभिषेक बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हो गए, और गोलू तो सच में काफ़ी रोया नानी के जाने के बाद। और देखिए आप देख सकते हैं मतलब वो ना जितने दिन नानी रही है तो बस नानी जी नानी जी नानी जी करता ही आगे पीछे, थोड़ी भी नहीं दिखती थी तो उसे पता नहीं चिंता सी हो जाती थी, क्योंकि उसे मालूम है कि नानी मेरी बीमार रहती हैं। तो बस अब मम्मी जी निकल रही हैं और 6 बज गया है, लेकिन अभी भी इतना अंधेरा है बाहर। लेकिन अब निकलने का टाइम हो गया क्योंकि 7 बजे ट्रेन है मम्मी की। और मैं मायके से आऊँ या मम्मी जी यहाँ से जाएं, मैं मतलब मैं मम्मी के सामने ना तो कभी नर्वस होती हूँ, ना ही अगर रोना आता भी है ना तो अंदर ही अंदर दबा लेती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मम्मी को दिक्कत हो, तो हमेशा माँ के सामने मैं हंसती ही रहती हूँ, क्योंकि अगर ये रोती हैं तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और यहाँ देखिए अभिषेक ने तो कंबल ही ओढ़ लिया है। तो बस अब निकल रही हैं मम्मी। मैंने गर्म पानी किया हुआ था तो वही दिया है, क्योंकि इन्हें कुछ खांसी सी भी आ रही थी। अब बज रहा है 6:30 और मम्मी चली गई हैं। 7 बजे की उनकी ट्रेन है और सच में बहुत बुरा लग रहा है। आज तो घर इतना बेकार लग रहा है, मतलब भले ही वो कुछ काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि पैर में उनके सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता था। मतलब अगर थोड़ा भी चल ली ना तो दर्द उनके होने लगता था। तो मैं ही मना कर देती थी कि बिल्कुल मत आप चला फिरा करो, झुका मत करो बिल्कुल, क्योंकि उनका घुटना मुड़ता ही नहीं था। एक तो डॉक्टर ने बोला भी था कि इनका घुटना, माता जी आपका घुटना ख़राब हो गया है, मतलब घिस गया है। लेकिन उनके रहने से ना एक मतलब अंदर से हिम्मत बंधी हुई थी बहुत ज़्यादा। भले ही कुछ ना कर, लेकिन समझाती रहती थी बेटा ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो बहुत हिम्मत बनी रहती थी। और आ रहा है गोलू आज, कैसा लग रहा है गोलू यार नानी से? सुना सुना बेकार लग रहा है, रोना नहीं। हाँ गोलू जी इतनी जल्दी उठता नहीं है, तुरंत उठ के बैठ गया जैसे ही सुना कि नानी जा रही हैं। और अभिषेक ने तो मेरे साथ में किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प की, चाय नाश्ता, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं ट्रेन लेट हो गई कितने टाइम गई, तो थोड़ा बहुत चाय नाश्ता बन जाए। तो खैर उनको जाना ही था, वो तो मेरी वजह से रुक गई थी, वरना वो उसी दिन जा रही थी जिस दिन भैया आया था देखने, तो छोड़ के गया था। लेकिन वो मेरी वजह से रुक गई कि इसके टाँके कट जाएंगे, मैं तभी जाऊंगी। भैया बोला मुझे दोबारा आना पड़ेगा, तो बोल रही थी कि ठीक है यहाँ से कोई छोड़ आएगा अगर नहीं आ पाओगे, लेकिन मैं अभी जब तक टाँके नहीं कटेंगे ना तब तक मैं रुकूंगी। तो इन्हीं की ज़िद की वजह से मम्मी रुक गई। और सच में आज बहुत बुरा लग रहा है। शिवानी गई थी ना तब इतना बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि शिवानी तो आती जाती रहती है, क्योंकि कहीं श्याम अगर बीमार हो जाता ना उसे दवा यहीं की लगती है, तो वो आ जाती है, इसी बहाने से आ जाती है। तो शिवानी के जाने से इतना बुरा नहीं लगा जितना कि आज मम्मी के जाने से बुरा लगा है, क्योंकि मम्मी साल भर में अब आई हैं, वो भी मेरी वजह से। तो और अब पता नहीं कब मिलना होगा, क्योंकि मैं तो जा ही नहीं पाऊँगी अभी हाल फिलहाल। तो मतलब ये लग रहा है कि आज घर में कुछ है ही नहीं कोई, जबकि सब लोग हैं। कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि माँ होती है और
भगवान सबकी माँ को सलामत रखे हमेशा, भले ही कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अगर सामने दिखती है ना तो एक अंदर से हिम्मत बनी रहती है। कि एंडिंग मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।